हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम टू डिकोड ब्रेन। आज का हमारा लर्निंग लेसन है स्टडी स्किल्स। स्टडी स्किल्स हमें क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि कॉलेजेस में, स्कूल्स में हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा तो देते हैं, पर हमें यह नहीं बताते कि उसे प्रॉपर तरीके से पढ़ा कैसी जाए। तो इसलिए सेल्फ स्टडी करने के लिए स्टडी स्किल और एक इनोवेटिव पर्सन बनने के लिए स्टडी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस लर्निंग लेसन में हम जानेंगे कि क्या होती है स्टडी स्किल्स और इसके टाइप्स क्या है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। और आज के इस लर्निंग लेसन में हम कवर करेंगे रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल होती क्या है, जो कि सब में इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है और टॉपिक है स्टडी स्किल का। सो वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करना। आपके स्टडीज में गारंटी चेंजेस आएंगे अगर आप इस वीडियोस में जो प्रोसेस बताने वाले हैं अगर आप उसे अपने स्टडीज में इम्प्लीमेंट करोगे तो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, रेडी, स्टडी, गो। तो चलिए गाइस, इन शॉर्ट सब में पहले समझते स्टडी स्किल है क्या। स्टडी स्किल्स वह स्किल है जो आपको स्टडीज में परफेक्ट बना देंगी। क्योंकि हमने जैसे पहले भी कहा है, स्कूल्स में, कॉलेज में हमें पढ़ा तो देते हैं, पर हमें यह नहीं बताते कि उसे पढ़ा कैसे जाए, उसे इफ़ेक्टिवली अंडरस्टैंड कैसे किया जाए, उसे प्रॉपरली लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। अगर आप सिर्फ मेमोराइजेशन पे और टीचर्स हमें जैसा पढ़ा रहे हैं उससे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे तो आप कभी भी इनोवेटिव, क्रिएटिव नहीं बन पाओगे। मीन्स आप एक कंफर्ट जोन में ही रह जाओगे। इसलिए स्टडी एक प्रॉपर तरीके से करते कैसी है ये हमें आना चाहिए और इसी को स्टडी स्किल्स कहते हैं, जो हर एक सक्सेसफुल और इनोवेटिव लीडर्स हमेशा फॉलो करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि स्टडी स्किल्स में कौन से टॉपिक्स आते हैं और कौन से स्किल्स आते हैं। तो सब में पहले आएगी रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल, जो कि सब में फर्स्ट स्टेप है और सब में इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड रिटेनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। थर्ड, डीलिंग विथ असाइनमेंट्स। फोर्थ, इफेक्टिव रीडिंग। फिफ्थ, कंसंट्रेशन टेक्निक्स। सिक्स्थ, एफिशिएंट नोट टेकिंग। एंड सेवंथ, मेनी मोर। यह सारे स्टडी स्किल्स एक सक्सेसफुल पर्सन, लीडर्स के पास ज़रूर होती है और आपको भी यह स्टडी स्किल्स आनी चाहिए अगर आपको क्रिएटिव, इनोवेटिव पर्सन बनना है। तो आज हम जानेंगे सब में फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टडी स्किल, जिसके ऊपर बाकी सारे स्टडी स्किल डिपेंड है, वह है रीडिंग एंड लिसनिंग स्टडी स्किल। क्योंकि अगर आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन रिटेन करने की है तो आप उसे रीड करके रिटेन करोगे या फिर किसी लेक्चर्स के थ्रू या फिर किसी एडवाइस के थ्रू उसे लिसन करके आप रिटेन करोगे। तो चलिए अब जानते हैं इस इम्पोर्टेंट स्टडी स्किल्स में आपको क्या आना चाहिए, आपको क्या समझना है और आपको किन किन इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ से आप वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करना, वरना आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर जाओगे। सो देखिए, जब भी आप किसी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो या फिर करने जा रहे हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप इंफॉर्मेशन रिटेन कर रहे हो तो आपको रीप मेथड का यूज करना है। तो क्या है ये रीप मेथड? तो रीप मेथड में जो आर है वो रीड है, ई मीन्स एनकोड, ए मीन्स एनोटेट एंड पी मीन्स पॉइंटर। तो यह मेथड आपको क्यों यूज करनी है? क्योंकि आप जो भी स्टडी कर रहे हो यह उसके बीच आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी और आपके आइडिया और ऑथर के आइडिया को यह मेथड कनेक्ट करेगी, जो भी इंफॉर्मेशन आप लर्न कर रहे हो। तो रीप मेथड को कैसे यूज करना है? सो रीप मेथड का फर्स्ट लेटर आर मीन रीड और इसका मीनिंग है रीडिंग अ सेक्शन टू डिसर्न द आइडिया। इसका मीनिंग है कि आप जहाँ से भी इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हो, बुक से, ब्लॉग से या फिर कोई आर्टिकल से, तो आपको उसे पढ़ते वक्त यह समझना है कि वह आर्टिकल किस बारे में है और वहाँ से आपको एक आइडिया कलेक्ट करना है और उसके बारे में आपको नॉलेज लेना है। मीन्स आपको जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसे पहले रीड करना होगा। अगर आपको यही नहीं पता, आपका आइडिया ही क्लियर नहीं हुआ कि आप रीड क्या कर रहे हो, तो आप
पूरा ब्लॉग भी पढ़ लेते हो या फिर पूरा आर्टिकल भी पढ़ लेते हो या फिर आप पूरी बुक भी पढ़ लेते हो तो वह आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो चलिए अभी सेकेंड लेटर समझते हैं रीप मेथड का। वह है ई मीन्स एनकोड। एनकोड मीन्स शब्द में बदलाव। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि रीड करते वक्त आपको ध्यान देना है कि ऑथर का आइडिया और आपका आइडिया के बीच जो भी गैप्स आ रही है उसके बीच में आपको एक ब्रिज क्रिएट करना है, मीन्स वह गैप को फिल करना है। जैसे ही आप अपने आइडियाज़ को ऑथर के आइडिया से कनेक्ट करोगे तो ऑथर ने जो भी उस बुक में एक्सप्लेन किया है, अगर आपको किसी ने उस बुक के बारे में पूछा तो आप अपने ओन वर्ड में उस बुक को एक्सप्लेन कर सकोगे। इसके लिए आपको ऑथर के आइडिया से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड लेटर है हमारे रीप मेथड का एनोटेट, मीन्स रिमार्क, भाष्य करना और टिप्पणी करना। एनोटेट का मतलब है आप जो भी रीड कर रहे हो, आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग से आप जो भी समझ रहे हो, आपको उस टेक्स्ट पर रेलिवेंट मीन्स मिलती जुलती एक आपके लैंग्वेज में नोट्स ऐड करनी है। एनोटेट का यूज़ कैसे करते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सो आपको भी ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसको रिव्यू करने जाओगे तो वहाँ पर आपके लैंग्वेज में मेंशन रहेगा और आप उस इंफॉर्मेशन को जल्दी रिकॉल कर सकोगे। फोर्थ लेटर है हमारी रीप मेथड का, वो है पी मीन्स पॉइंटर, जिसका मतलब होता है विचार करना, सोचना। पॉइंटर मीन्स आपने जो भी इंफॉर्मेशन रिटेन की है आपको उस इंफॉर्मेशन के बारे में दूसरों से डिस्कस करना है, उससे रिलेटेड रीडिंग मटेरियल्स रीड करना है और यह आपको हेल्प करेगा ऐड करने में एक्स्ट्रा डिटेल्स और आपको यह एक कंफर्ट जोन में से निकालेगा और आपको एक एक्स्ट्रा डेवलपमेंट जोन में ले जाएगा। सो यह थी हमारी रीप मेथड जिसे हमें रीडिंग करते वक्त, लिसनिंग करते वक्त इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे PQRST मेथड, जो कि फोकस करती है की इन्फॉर्मेशन जब आप कोई बुक स्टडी कर रहे हो तब, और आप यह जानोगे कि यह मेथड कैसे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लर्निंग लेसन अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम अस फॉर योर सक्सेसफुल फ्यूचर।